हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम ओम्स लॉ को जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और ये मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी ओम्स लॉ को जीवन में भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले ओम्स लॉ की फील ले लेते हैं। आज हमने फैन की स्पीड को कंट्रोल करने वाले रेगुलेटर को बल्ब में कनेक्ट कर दिया है। देखें क्या होता है। चलो नंबर्स बढ़ाते हैं। अभी ये ऑफ पे है, अरे धीरे धीरे ग्लो कर रहा है। और नंबर बढ़ाते हैं, अरे ये तो बहुत तेज ग्लो कर रहा है। चलो कम करते हैं, अरे ये तो फिर धीमा हो गया। चलो और कम करते हैं, अरे ये तो बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ बेटा? जैसे ही मैं नंबर बढ़ा रहा था, इस बल्ब को मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था और उस वजह से इस बल्ब में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा था और ये बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा था। यही ओम्स लॉ है बेटा। अब आप ओम्स लॉ की फील ले चुके होंगे। आपने ये देखा कि जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ा रहा था रेगुलेटर के, बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा था। घर पे भी ऐसा ही होता है कि जब हम फैन के नंबर्स बढ़ाते हैं, रेगुलेटर के नंबर बढ़ाते हैं, तो फैन की स्पीड ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर बढ़ा रहे होते हैं, फैन को मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बढ़ जाती है और वोल्टेज बढ़ने से उसमें फ्लो होने वाला करंट बढ़ जाता है और जिस वजह से वो फैन स्पीड से चलने लगता है। और यही ओम्स लॉ का बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ यही कहता है कि अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर मतलब वायर या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल, उसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ जाएगा। यही ओम्स लॉ है। तो हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा, अब फील करो कि यह बात तो बिल्कुल सही है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, लेकिन कितना होगा वो करंट? आपने देखा बल्ब में करंट फ्लो हो रहा था, क्या उतना ही करंट हीटर में फ्लो हो सकता है? तो आप सोचेंगे नहीं भाई, हीटर में तो ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो इस बात का निर्धारण कौन करेगा कि कितना करंट फ्लो होगा? इस बात का निर्धारण उस डिवाइस में मौजूद उसका रेजिस्टेंस करेगा। हाँ, रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। हाँ, किसके रास्ते में रुकावट है? किसके रास्ते में रुकावट है? चार्ज के फ्लो होने में रुकावट है। अब जो कंडक्टर चार्ज को फ्लो होने नहीं देगा, बाधा पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा, जीवन में अड़चन डालेगा चार्ज के जीवन में, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और जो कंडक्टर कहेगा आओ रे चार्ज, फ्लो हो रे चार्ज, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे कि सिल्वर, चांदी। आपने पढ़ा होगा कि चांदी गुड कंडक्टर होती है। क्यों? क्योंकि चांदी का ये गुण है कि वो चार्ज को आराम से फ्लो होने देती है। वाह भाई वाह, चार्ज को मजा आता है। लेकिन और जो चीजें होती हैं जैसे कि लकड़ी, वुड, वो क्या चार्ज को फ्लो होने देगी? नहीं होने देगी। उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करती है, इसलिए उसको इंसुलेटर कहते हैं। हाँ, अब की बार फील आ गई। तो फील करो, जिस भी चीज का रेजिस्टेंस, रुकावट ज्यादा होगी, उसमें फ्लो होने वाला करंट कम होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम। हाँ, बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने क्या किया? इस प्रोपोर्शनलिटी को निशान को हटाने के लिए हमने इक्वल का निशान लगा दिया और फॉर्मूला पूरा बन गया। V इज इक्वल्स टू आई आर। बहुत बढ़िया। अब ये ग्राफ देखो, ये वोल्टेज की एक्सिस है, ये करंट का एक्सिस है। हाँ, वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है। तो ये जो लाइन आएगी, ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। और सुनो, अगर ये सीधी लाइन नहीं आती है, मतलब वो चीज ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। अच्छा, ऐसी भी दुनिया में कोई चीज है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती? हाँ, बहुत सारी हैं। जैसे एलईडी लाइट देखी होगी ना, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती बेटा। वो शुरू में तो करंट को फ्लो ही नहीं होने देती, बाद में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करवा देती है। इसीलिए तो एलईडी कम लाइट में भी, कम वोल्टेज में भी, घर में डिम लाइट आती है तो रोशनी ज्यादा देती है। हाँ, बहुत बढ़िया, चमक गया भाई कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस को हमने बता ही दिया। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट है जो चार्ज के फ्लो होने में बाधा पैदा करता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है? मापेंगे किस में? रेजिस्टेंस को किस में मापोगे? सेकंड में। लेंथ को मापते हैं मीटर में। रेजिस्टेंस को किस में मापोगे? तो रेजिस्टेंस को मापने की जो यूनिट है वो है ओम, है ना? वो ओम नहीं, ओम नमः शिवाय वाला नहीं।
ओहम, ओम। हाँ, और इसका सिंबल ये होगा, देखो कितना खतरनाक सा सिंबल है ना, डरावना सिंबल है भाई, ध्यान रखो इसको, ओम। हाँ, अच्छा, कोई तुम्हें ये कहे एक ओम रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, फील दिलाना चाहे तो सुनो, तुम्हें क्या फील लेनी है। जैसे तुम्हारे पास कोई डिवाइस है, कोई कंडक्टर है, उसको तुमने 1 वोल्ट का सेल उसमें जोड़ दिया, ठीक है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब बेटा उस कंडक्टर का, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस 1 ओम था, 1 ओम था। बहुत बढ़िया, चमक गया भाई। रेजिस्टेंस को रुकावट समझे, ये हम बात कर चुके हैं। रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, ये भी बात हम कर चुके हैं। रेजिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड करता है। किन किन पे डिपेंड करता है? रुकावट किस किस की चीज पे डिपेंड करती है, सोचो। चलो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम घर पे हो, ठीक है, और तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो चलो ले आओ दुकान में से, ठीक है। दुकान घर के बहुत पास है, तुम कोल्ड ड्रिंक लेने चले गए, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक आराम से ले आओगे और मजे से पियोगे, हाँ। लेकिन सोचो, अगर वही दुकान दूसरे शहर में, दूसरे गांव में होती तो तुम क्या आसानी से कोल्ड ड्रिंक ले पाते? नहीं, तुम्हारा मन नहीं करता, तुम अच्छे से जाते भी नहीं, और जाते तो रास्ते में ही थक जाते, सारा मजा किरकिरा हो जाता कोल्ड ड्रिंक का। मतलब लंबाई बढ़ने से रुकावट बढ़ गई जाने में, हाँ। तो चार्ज को भी यही फील होता है। जब चार्ज को लंबी दूरी पे जाना होता है तो चार्ज को रुकावट ज्यादा महसूस होती है, चार्ज का मन दुखी हो जाता है, मैं नहीं चलता, मैं नहीं चलता। हाँ, फील आ गई। अच्छा, एरिया पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी। एरिया कौन सा है? क्रॉस सेक्शन। हाँ, देख मान बेटा ये कंडक्टर है, कौन सा एरिया लेगा इसका? ये सरफेस एरिया ना। इसको काट दे, है ना, काट दे, परपेंडिकुलरली काट दे इसको, और फिर सामने से देख, सामने से ये जो एरिया दिख रहा है ना, इसकी बात हो रही है। ये एरिया ज्यादा होगा तो इसमें से चार्ज अच्छे से फ्लो होगा, अच्छे से फ्लो होगा, और ये एरिया बहुत कम होगा तो चार्ज फ्लो ही नहीं हो पाएगा, चार्ज का दम घुटेगा फ्लो होते हुए। हाँ, और फील कर, जैसे क्लास है, क्लास के तुम सभी बच्चे हो, है ना, दरवाजा छोटा सा हो, छोटा सा दरवाजा हो, और तुमको कोई ये कहे निकलो बाहर एकदम से, क्या निकल पाओगे? नहीं निकल सकते, क्योंकि रास्ता जो था वो ज्यादा चौड़ा नहीं था, वो कम चौड़ा था, एरिया कम था, तुम उसमें से आराम से नहीं निकल सकते। तो चार्ज भी तुम्हारे जैसा ही है, बहुत शरीफ और ईमानदार, हाँ, सुंदर भी है चार्ज। हाँ, अच्छा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। हाँ, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे? सुनो, जैसे तुम क्लास में बैठे हो, शांति से बैठे हो, बहुत प्यार से बैठे हो, कोई तुम्हें आके कहे चलो भाई गेम का लेक्चर है, चलो जल्दी बाहर चलो, तुम आराम से एकदम से सारे बाहर निकल जाओगे। लेकिन मान लो तुम क्लास में बहुत गुस्से में बैठे हो, है ना, बहुत गुस्से में बैठे हो, तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तुमको कोई ये कहे एकदम से बाहर निकलो, तो तुम बाहर निकलने के चक्कर में एक दूसरे को टक्कर मारोगे, इधर मारोगे, इधर मारोगे, इधर मारोगे, टक्कर मार मार के आराम से निकल नहीं पाओगे, कमरे के अंदर ही टक्कर मारते रह जाओगे एक दूसरे के। हाँ, मतलब फ्लो होने में रुकावट महसूस हुई ना, टेम्परेचर बढ़ा, गुस्सा दिलाया, फ्लो होने में रुकावट महसूस हुई। हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस मतलब रुकावट बढ़ जाती है, किसकी? कंडक्टर की। किसकी? कंडक्टर की। बहुत बढ़िया, फील आ गई भाई, फील आ गई, एक नंबर, मौज होगी। हाँ, मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है। एक तो तुम्हें करंट फ्लो करवाना है चांदी में से, एक करंट फ्लो करवाना हो सोने में से, एक करंट फ्लो करवाना हो लोहे में से, एक करंट फ्लो करवाना हो कॉपर में से। सबकी अलग अलग क्वालिटी है, सबकी अलग अलग गुण है, अलग अलग रुकावट महसूस होगी। बहुत बढ़िया, यहां तक चमक गया, एक नंबर, एक नंबर। चलो अब फॉर्मूला बनाते हैं, है ना। हमने क्या किया आज तक? फॉर्मूले रटे ना, फॉर्मूला बना बेटा, फॉर्मूला बना, फील आएगी, फिजिक्स की फील आएगी। चल, लंबाई बढ़ने पे रुकावट बढ़ी, हाँ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, बहुत बढ़िया। एरिया बढ़ने पे आराम से चार्ज निकले, मतलब एरिया ज्यादा रुकावट कम, तो इनवर्स संबंध हो गया। अच्छा, दोनों को इकट्ठा कर दिया, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, हाँ, हटाने के बाद ये लगा दिया, देखिए ये क्या लठ सा गाड़ दिया, ये क्या है बेटा? ये रजिस्टिविटी है, इसको कहते हैं रो, रजिस्टिविटी का सिंबल है। अच्छा, रजिस्टिविटी की जरूरत क्या पड़ी? देखो सुनो, यहां तक क्या था कि रेजिस्टेंस लंबाई और एरिया पे ही डिपेंड हो रहा था, लेकिन तुमने अभी अभी ये देखा कि रेजिस्टेंस इस बात पे भी डिपेंड करता है ना कि मटेरियल कौन सा है।
तो मटेरियल का जो पक्ष है, मटेरियल का जो पक्ष है वो इस फॉर्मूले में कौन लेगा बेटा? रजिस्टिविटी लेगी। रजिस्टिविटी बताएगी कि मैं चांदी हूं, मैं लोहा हूं, हाँ, तब पूरा फॉर्मूला बनेगा। बहुत बढ़िया। और ये जो बात बताई है ये किसी एक फिक्स टेम्परेचर की बात हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने पे तो फिर से रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ठीक है, रजिस्टिविटी, और इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब सुनो, स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर एक बारे में बात हो रही है उसका रेजिस्टेंस, और पर्टिकुलर एक बारे में बात किसकी हो रही है ये हम अभी समझते हैं। सबसे पहले तुम रजिस्टिविटी को समझो। ऑनेस्टी, क्या होती है ऑनेस्टी? ईमानदारी। हाँ, रजिस्टिविटी भी उस जैसा ही लग रहा है। हाँ, ईमानदारी तो एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, रजिस्टिविटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, रजिस्टिविटी किसी चीज का गुण बताएगी। हाँ, किसका? कंडक्टर का। अच्छा, गुण क्या होता है बेटा? एक बात फील कर, एक बच्चा है जो एक समय में 3 रोटी खाता है, और एक बच्चा है जो एक समय में 1 ही रोटी खाता है, और दोनों बच्चे दिन में 3 टाइम रोटी खाते हैं। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, एक दिन में दोनों बच्चे कितनी कितनी रोटी खा लेंगे? अच्छा, पहले वाला बच्चा एक बार में 3, मतलब 3 बार में 9 रोटी खाएगा। ठीक है, दूसरे वाला बच्चा 1 3 ही रोटी खाएगा। हाँ, तो ये फर्क कहां आया? ये फर्क आया उनकी आदत से। एक बच्चे की आदत थी अच्छे से खाना खाता था, एक बार में 3 रोटी, स्पेशली बता दिया कि एक बार में 3 रोटी, एक बार में 3 रोटी, स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ रोटी खाना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी यही मतलब है। अब सुनो, एक बार में 3 रोटी ये उस बच्चे का गुण है, ये रोटियों की संख्या नहीं है, ये उस बच्चे का गुण है। लेकिन वो बच्चा एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, एक महीने में कितनी रोटी खाएगा, एक साल में कितनी रोटी खाएगा, ये उसका काउंटिंग है। तो काउंटिंग, टोटल काउंटिंग को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन गुण को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। मतलब एक टाइम में रोटी खाना, आप इसे कंपेयर कर सकते हो रेजिस्टिविटी से, और एक महीने में रोटी खाना, एक साल में रोटी खाना, आप इसको कंपेयर करो रेजिस्टेंस से। तो फील आ गई, अब की बार तो फील आ गई। इसीलिए तो मैंने कहा रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर बात का रेजिस्टेंस है। वो पर्टिकुलर बात कौन सी है? देखो, जब एक इतनी मोटी वायर 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाली, हाँ, और उसकी लंबाई कितनी हो, 1 मीटर लंबाई हो, अगर वो उस वायर ने जितना रेजिस्टेंस पैदा किया उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये तो कंपेयर हो गई, एक टाइम रोटी खाना और एक पर्टिकुलर लंबाई और एरिया वाली कंडक्टर ने रेजिस्टेंस पैदा करना, एक ही बात हो गई ना। तो पर्टिकुलर एक टाइम रोटी खाना आदत थी, और पर्टिकुलर 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाली और 1 मीटर लंबाई वाली वायर के द्वारा पैदा किया गया रेजिस्टेंस भी एक आदत है, और उसी आदत को हमने रेजिस्टिविटी कहा, और इसीलिए उसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि वो स्पेशली किसी पर्टिकुलर एरिया और लंबाई का था। बहुत सही। तो रेजिस्टिविटी आदत है, अंदरूनी गुण है। बहुत बढ़िया। रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करेगी? आदत किस किस पे डिपेंड करेगी? मटेरियल पे डिपेंड करेगी। अगर आप मटेरियल बदल दोगे तो आदत बदल जाएगी। अगर आपने इंसान बदल दिया तो रोटी खाने वाले की आदत बदल जाएगी। बहुत बढ़िया। और दूसरा, इस बात पे भी डिपेंड करेगी आदत कि उस दिन उस बच्चे को गुस्सा आ रहा था कि नहीं। बच्चा रूस गया, वो रोटी नहीं खाऊंगा, तो आदत बदल गई ना। एक टाइम में वो एक रोटी भी नहीं खाएगा, एक टाइम में वो 3 रोटी भी नहीं खाएगा। अगर तुमने बच्चे को गुस्सा दिला दिया, उसका टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, तो बच्चे की है ना उसकी आदत बदल जाएगी भाई, बदल जाएगी। इसीलिए रजिस्टिविटी आदत है, और रजिस्टिविटी का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी भी बदल जाएगी। बहुत बढ़िया, चमक गया भाई, चमक गया। रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। हाँ, आदत बदल जाती है किसी को गर्म करने पे। हाँ, और मटेरियल पे तो ओबियस बात है ना, रजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। बहुत बढ़िया। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सही बात है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर थे, जो शांति से चल रहे थे, वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लग जाएंगे, और वो शांति से एक डायरेक्शन में नहीं चल पाएंगे, तो रुकावट बढ़ी हुई मानी जाएगी। क्योंकि जब वो शांति से एक डायरेक्शन में नहीं चलेंगे तो करंट कम हो जाएगा, रजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। रजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो रजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सही, चमक गया भाई। धुआं हो गया कॉन्सेप्ट तुम्हारा, धुआं हो गया, मजा आ गया।
अच्छा, एलोय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, किन से ज्यादा? जिनसे मिलकर वो बनी है। जनरली, सामान्य तौर पे, है ना, जनरली एलोय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए एलोयज को हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं। ये क्या होती है, ये आने वाली वीडियोस में हम आपको बताते हैं। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, रुकावट कम होगी, हाँ। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी और रुकावट बहुत ज्यादा होगी, हाँ। इसी के साथ आपने ओम्स लॉ को और रेजिस्टेंस को और रेजिस्टिविटी की फील लेके सीख लिया है। अब आप कभी भी जीवन में इस कॉन्सेप्ट से दूर नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार फील लेके फिजिक्स पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।